हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज शिव सर्वोदय विज्ञान का पार्ट 8 के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा है पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। हमारी पूरी लाइफ इसमें टिकी हुई है। हमारे सुख दुख, परेशानियाँ और बीमारियाँ जो कुछ हुए सबको दूर किया जा सकता है अगर आप इसको बहुत गहराई से इसका अध्ययन करेंगे और इस पर चलेंगे तो ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे प्राण तत्व। शिव सर्वोदय विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें प्राण ही सारे जगत का आधार है। ये सभी को पता है। पृथ्वी तत्व, पूरी पृथ्वी, आकाश, सब कुछ प्राण तत्व पर ही आधारित है। ठीक है। कब किस स्वर को चलना चाहिए, किस स्वर के माध्यम से प्राण तत्व को अंदर लेना है, ये सब जानकारी इस वीडियो के अंदर है। मनुष्य के जीवन में जो भी घटता है, जो भी घटित होती है चीज़ें, मतलब जैसे कोई धनवान बनना है, वैभव की प्राप्ति करनी है, निर्धनता किसी के जीवन में है, परेशानी है, अस्वस्थ है, कुछ भी मनुष्य के जीवन में अगर हो रहा है तो सब के सब स्वर पर आधारित है। किस तरह से स्वर चल रहा है, किस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सब स्वर पर आधारित है। तो किस तरह से हम अपने स्वर को आगे अच्छा चलाएं, किस तरह से हम अपने स्वरों को पर अध्ययन करके उनका प्रयोग करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं, उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है। हमारे शरीर में असंख्य नाड़ियां हैं, मैंने बताया था आपको, जिसमें से 10 भी मैंने आपको बताई है, 15 के बारे में बताऊंगी अभी। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, है ना। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं। गांधारी, हस्त, जिह्वा नाड़ी, यशस्विनी नाड़ी, पूषा नाड़ी, सुरा नाड़ी, कुहू नाड़ी, सरस्वती, विशोदरी, संखिनी, चित्रा, वारुणी, अलभुसा नाड़ी। ये 15 नाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सब लोग जानते हैं। ठीक है। इन 3 नाड़ियों पर आधारित हमारा जीवन चलता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम इनका प्रयोग करें। हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में जो जाती है, किस तरह से जाती है। ये नाड़ी मेरुदंड यानी मूलाधार चक्र जो होता है, इनसे शुरू होकर दाईं और बाईं, दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी होते हुए सहस्रार तक जाती है। और जहाँ पे थर्ड आई यानी कि स्त्रियाँ बिंदी लगाती है, वहाँ तक जाती हुई संयुक्त रहती है, इकट्ठी होती है। यहाँ पे पाइनियल ग्रंथि जो होती है वहाँ पर संयुक्त हो जाती हैं। सूर्योदय, अच्छा ये बात बहुत ज़रूरी जाननी है कि सूर्योदय से सूर्य अस्त तक 12 बार दाहिनी और 12 बार बाईं नाड़ी चलती है। ठीक है। बायां स्वर चलता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे कैसे चलता है, एक घड़ी जो होती है ढाई घड़ी तक एक स्वर चलना चाहिए और 2.5 घड़ी तक दूसरा स्वर चलना चाहिए। अगर आप अच्छे एकदम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये अपना पता करना ज़रूरी है। पहले हमें ये समझना होगा कि बहुत ज़रूरी है, जो सुबह जब हम नींद से उठते हैं तब हमें ये जानना है कि हमारे भीतर कौन सा सुर चल रहा है, हमारे कौन सी नोस्ट्रल से सांस आ रही है ना, कौन सी नाक से हमारी सांस चल रही है। तो ये चेक करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे हम अपने बारे में पता कर सकते हैं हम स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। ठीक है फ्रेंड्स। स्वस्थ मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं, अब हम जाने कि कैसे स्वरों का प्रयोग करें कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से सूर्य उदय, है ना, सूर्योदय या सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं का समय, नींद से जागने का समय जो भी आपका होता है, प्रतिपदा, द्वितीय और तृतीया। प्रतिपदा किससे कहते हैं, पहला दिन। अमावस्या खत्म होके जो पहला दिन होता है उसे प्रतिपदा कहा जाता है ना। यानी कि पहला दिन, अमावस्या के बाद जो आता है दिन, वो पहला दिन, द्वितीय और तृतीय, ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 3 सभी दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन 3 दिनों में बाईं नासिका से स्वर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं चल रहा है तो आपको चलाना चाहिए। कैसे, अपोजिट नोस्ट्रल में आप रुई डाल दें और अपोजिट
साइड में आप लेट जाए, 4-5 मिनट में आपका स्वर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये थी एक बात। अच्छा, दूसरा क्या है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी में दाहिना चलना चाहिए। फिर ऐसे ही 3-3 दिन करके नासिका बदलती। सप्तमी, अष्टमी, नवमी में बाएं चलना चाहिए। दसवीं, एकादशी या द्वितीया को दाहिना चलना चाहिए। फिर त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी को बाईं नासिका चलनी चाहिए। अब क्या आता है, जब पूर्णिमा आ गई तो बाईं नासिका चलेगी ना सुबह सुबह, तो उसके अपोजिट जैसे ही कृष्ण पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा जो होती है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पहला दिन होता है जब कृष्ण पक्ष का, जिस तरह से अमावस्या का हमने बताया था कि अमावस्या का जो अमावस्या के जो दूसरा दिन होता है, अमावस्या के ठीक दूसरा दिन जो होता है वो प्रतिपदा का दिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो प्रतिपदा का दिन, ऐसे ही कृष्ण पक्ष के पूर्णिमासी के जो दूसरा दिन होता है वो प्रतिपदा का, वो उसका कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है ना। तो कृष्ण पक्ष का पहला, द्वितीय और तृतीय दिन जो होता है, उसमें क्या करना है, उसमें कौन सा स्वर चलना चाहिए, उसमें दाहिना स्वर चलना चाहिए, यानी कि राइट हैंड की नोस्टल से सांस आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही फिर चतुर्थी, पंचमी में बायां स्वर चलना चाहिए, इसी की कृष्ण पक्ष की। सप्तमी, अष्टमी में फिर दाहिना चलना चाहिए। दसवीं, एकादशी, द्वादशी को फिर बायां चलना चाहिए। त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर अमावस्या को दाहिना स्वर चलना चाहिए। जब अमावस्या का दाहिना अमावस्या तक आ जाता है दाहिना स्वर, फिर अपोजिट, फिर अमावस्या के दूसरे दिन बायां तो चलता ही है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, ये बहुत थोड़ी सी गहराई से सुने, गहराई से इसको समझें। ठीक है, ये अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है, अपार धन संपदा का लक्षण है। अगर आपके इस तरह से स्वर चलते हैं, अपार खुशी, अपार सुख, जो कुछ भी आपको चाहिए, हर मनोकामना अगर स्वर इस तरह से चल रहे हैं तो पूरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नहीं चल रहे हैं तो वो भी मैंने बताया कैसे करके चलाना है। ठीक है, और नहीं चल रहे हैं तो क्यों नहीं चल रहे हैं वो रीज़न बताती हूँ। अगर आपका स्वर सही चल रहा है और 2.5 घड़ी के बाद स्वर बदल नहीं रहा है, मतलब जैसे कि आपका कृष्ण शुक्ल पक्ष में आपका 3 दिन प्रतिपदा, द्वितीय और तृतीय को तो सही चला आपका स्वर, है ना। लेकिन आपका चौथे दिन अगर स्वर नहीं बदला है तो वो बहुत गलत हो जाता है, उसका कारण गलत होता है। इसका मतलब आप कोई बीमारी से ग्रस्त हैं। ठीक है, क्यों, हर 2.5 घड़ी के बाद स्वर बदलना चाहिए। अगर आपके इन 3 दिनों में 2.5 घड़ी तक सही चल रहा है स्वर, और 2.5 घड़ी के बाद स्वर नहीं बदल रहा है, माना कि आपकी शुक्ल पक्ष में 2.5 घड़ी तक बायां स्वर चला, ठीक है, वो चलना ही चाहिए। लेकिन अगर 2.5 घड़ी के बाद स्वर नहीं बदला तो वो बीमारी का कारण है, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर इन 3 दिनों तक प्रतिपदा, द्वितीय और तृतीय के 3 दिन तक सुबह स्वर सही चला, नहीं, सुबह स्वर गलत चला और 2.5 घड़ी के बाद बदल गया, तो वो भी बीमारी का ही कारण होता है। मतलब किसी भी तरह से अगर विपरीत चलता है स्वर तो बीमारी का कारण है। ठीक है, तो 2.5 घड़ी में स्वर बदलना ही चाहिए। अगर आपका सुबह सही चल रहा है, 2.5 घड़ी के बाद स्वर नहीं बदला है, तो भी बीमारी का कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीय और तृतीय को अगर आपका बायां स्वर चला है तो ये भी बीमारी का कारण है, क्योंकि दाहिना चलना चाहिए, है ना, बताया था ना मैंने अभी। क्योंकि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीय और तृतीय को सुबह के समय दाहिना स्वर चलना चाहिए। अगर आपका दाहिना नहीं चल रहा है तो बीमारी का कारण है। अगर दाहिना चल रहा है और 2.5 घड़ी के बाद अगर वो बदला नहीं है तो भी बीमारी का कारण है। ठीक है, अगर आपकी स्वर को सही चल रहा है पर आपका स्वर बदल नहीं रहा है 2.5 घड़ी के बाद, जो मैंने अभी बताया, तो ये सबसे बड़ी बीमारी का कारण। अगर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णमासी तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करें। अगर शुक्ल पक्ष है ना, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष पड़ता है। अगर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहले दिन से लेके पूर्णमासी तक स्वर
दाहिना ही चल रहा है और ये बदल नहीं रहा है तो ये मृत्यु का कारण है। बहुत तीव्र गति से मृत्यु आने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गहरा जानकारी जरूर रखें। स्वरों पर अध्ययन करें शास्त्रों के। ये शिव शंकर भोलेनाथ ने माता पार्वती को जन कल्याण के लिए बताया है। तो जन कल्याण में कौन है? हम ही सब तो हैं। तो अपने कल्याण के लिए अपनी सांसों पे, अपने स्वरों पे ध्यान दें। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने स्वरों पर कार्य करें। अगर स्वर सही से नहीं चल रहे हैं तो आप अपने शरीर का पूरा चेकअप कराएं। कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। ठीक है, दवाई भी जरूर लें, ट्रीटमेंट भी जरूर लें और अपने स्वरों पर काम भी करें। ठीक है, खतरनाक बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया। ठीक है, और तृतीया और षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, पूर्णिमा में विपरीत चल रहा है। अगर पहले, दूसरे, तीसरे दिन और 7वें, 8वें, 9वें दिन और पूर्णिमा में विपरीत स्वर चल रहा है, जो मैंने अभी बताया किस किस तरह से चलना है। अगर सही से नहीं चल रहा है तो समझना चाहिए कि आपको गंभीर बीमारी है किसी को। ठीक है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पहला दिन कृष्ण पक्ष का, पूर्णमासी के बाद आती है कृष्ण पक्ष। पूर्णमासी के बाद पहला दिन दाहिने स्वर से नहीं बल्कि बाएं चल रहा है, तो स्वर भी नहीं बदल रहा है, तो अमावस्या तक विपरीत स्वर ही चल रहा है, तो समझ लीजिए बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है। ठीक है, ये गहरा विज्ञान है फ्रेंड्स। इससे आप अपना स्वास्थ्य की जांच कर सकते हैं। जब ना दाई ना बाई से मुंह से सांस आ रही है तो मनुष्य 3 दिन के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब हम अपने स्वास्थ्य की इस तरह से जांच करें। ठीक है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पहला दिन, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीय और तृतीया को बायां स्वर चलना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर नहीं हो रहा है और दाहिना नासिका से स्वर चल रहा है तो आप, अभी मैंने बताया था, रुई रख लें, दाहिनी करवट लेट जाएं। ठीक है, इससे आपका स्वर परिवर्तन होगा। मतलब उपाय जो है वो ये है, इस तरह से आपने स्वरों को चेंज करें। अगर बुखार है या कोई रोग है, आप दवाई ले रहे हैं, परेशानी है, दाहिना स्वर बंद ही रखें। अगर बीमारी है, परेशानी है, बुखार है, कोई दिक्कत है, तो आप अपना दाहिना स्वर बंद रखें। अगर दवाई लेनी है तो उस समय दवाई खाते समय दाहिना स्वर, मतलब अगर आपने कॉटन डाली है तो उसको निकाल दें और अगर आपका दाहिना स्वर चलने लगेगा, जैसे ही दाहिना स्वर चलता है तो आप तुरंत दवाई खा लें। ठीक है, अगर, हाँ, एक और चीज़ है, रुई हटा लें। और जैसे आपको यूरिन पास करना है या बाथरूम में जो भी कार्य होता है, नहाना है, यूरिन पास करना है, और भी कार्य जो बाथरूम से संबंधित जो भी कार्य हैं वो सारे के सारे सूर्य स्वर में ही होने चाहिए। ठीक है, भोजन भी आप सूर्य स्वर में करेंगे, नहाएंगे भी आप सूर्य स्वर में, है ना। इस तरह से तब तक रुई हटा लें जब तक आप बाथरूम के अंदर का काम कर रहे हैं। तब तक बीमारी ठीक ना जब तक आपकी बीमारी ठीक ना हो जाए तब तक आप दाहिने स्वर में कॉटन डाल के ही रखें। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है, नहीं तो रेगुलर में ऐसा ना करें। ठीक है, रुई से नाक में डालकर रखें तब तक जब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, बहुत गहराई से इसको ध्यान दें। अगर प्रॉब्लम है किसी को तो इस तरह से उपाय करके अपना स्वर को ठीक कर सकते हैं। कितना भी गंभीर रोग हो, ठीक होता ही है, दवाई भी लेनी ज़रूरी है, लेकिन ठीक होता है अगर आप अपने स्वरों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, जब भी आपको भोजन ग्रहण करेंगे तो आप तब ही उसे ग्रहण करेंगे जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, लिक्विड अगर आपने लेना है तो आप चंद्र स्वर में ले सकते हैं। ठीक है, लिक्विड में जैसे कि आप चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं, कुछ भी आप लिक्विड ले रहे हैं तो आप उस वक्त चंद्र स्वर में ले सकते हैं उसको। हाँ, अगर आप चंद्र स्वर में, आप बाथरूम से संबंधित काम, नहाना है या आपको यूरिन पास करना है या कुछ भी बाथरूम से संबंधित काम है, और भोजन भी अगर आप करना है, तो जो भी भारी काम होते हैं शरीर के, मतलब अगर आप
उनको कर रहे हैं और आपका बायां स्वर चल रहा है तो ये बहुत बड़ी बीमारियों को उत्पन्न करता है। इसलिए ऐसा कभी ना करें, ठीक है। अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो अपनी कॉटन को साथ में रखें, ठीक है। इस तरह से आपका स्वर को आपको बदलने में आसानी होगी। जब भी आपको बाथरूम से संबंधित कार्य करने होते हैं तो आपको सूर्य स्वर को चलाना चाहिए, ठीक है। आप बाएं नोस्ट्रल में कॉटन रख दें तो 4-5 मिनट में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर गलत स्वर में भोजन करते हैं तो लकवा, आँखों की बीमारी, दिमाग काम नहीं करेगा, गैस, ब्लड साफ़ नहीं होगा। ब्लड साफ़ ना होने से हृदय की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। सिर में दर्द होना, क्योंकि गैस होगी तो सिर में दर्द होगा, हृदय में भी प्रॉब्लम होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक से दूसरी जुड़ी ही होती है, ये सब जानते ही हैं। इसलिए गलत स्वर में कभी भोजन ना करें। अगर आप गलत स्वर में नहाते हैं तो भी आपको सर्दी, खांसी वगैरह होती है, ठीक है। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, बाथरूम में जाने से पहले आप अपना स्वर ज़रूर चेक कर लें। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आप बाथरूम में जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, निर्धनता, अस्वस्थता, मन अशांत है, यश नहीं मिल रहा है, कीर्ति नहीं मिल रही है, अवहेलना मिल रही है हर जगह से, समस्या आ रही है ना, अज्ञानता के कारण। ये सब अज्ञानता के कारण है, क्योंकि हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इसलिए अज्ञानता के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर हमें शास्त्रों का ज्ञान हो जाए तो हम स्वर विज्ञान में जरूर जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार ही स्वर विज्ञान के बारे, हर शास्त्र में स्वर विज्ञान का ज्ञान बताया गया है ना। तो कारण सिर्फ एक ही है, स्वरों के बारे में जाने, ठीक है। सभी विज्ञानों में सर्वोत्तम है स्वर विज्ञान। इसलिए हर प्राणी को, हर इंसान को, हर जन कल्याण में जो भी प्राणी आते हैं, मतलब जो भी मनुष्य आते हैं, उन्हें अपने स्वरों का ज्ञान होना ही चाहिए। तभी वो अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और दूसरे को भी बना सकते हैं, ठीक है। दूसरे को भी ये बातें समझाएं। अपने घर में छोटे छोटे स्टेप करके समझाना चाहिए, जैसे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में शुरू करें, कुछ टाइम तक उसको फॉलो करें, कुछ टाइम तक, और उसके साथ ही ऐड करें कि इस समय भोजन करना है, इस समय इस स्वर में नहाना है। इस तरह से आप ये फॉलो करें। आज का वीडियो अगर आप अपने रूटीन में फॉलो करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपके महीने भर में सुधरने लगती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ज़रूर अपने जीवन में इन चीज़ों को ऐड करें और इस ज्ञान से अपने जीवन को सुख में बनाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।